This chemistry teacher Alexius Surendranagar Katra Basti. We should discuss about mole concept and molar masses. तो आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो मोल कॉन्सेप्ट में इन एसआई सिस्टम मोल सिंबल मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड एज सेवंथ बेस क्वांटिटी फॉर द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए एसआई सिस्टम इन मतलब एमकेएस सिस्टम में मोल को सेवंथ बेस यूनिट की फॉर्म में क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया। जैसे आप जानते हैं 1 डजन इक्वल टू 12 आइटम होते हैं, 1 स्कोर इक्वल टू 20 आइटम्स होते हैं, 1 ग्रास इक्वल टू 144 आइटम्स होते हैं। सेम उसी टाइप में 1 मोल इक्वल टू 6.023 × 10⁻23 आइटम्स होते हैं। याद रखिएगा, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है और ये नंबर का नाम है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। तो इसका मतलब ये है कि आप 1 मोल आप समझ चुके होंगे। 1 मोल क्या है? 1 मोल वो सब्सटेंस है जो कलेक्शन ऑफ 6.023 × 10⁻23 आइटम्स। ये नंबर याद रखिएगा। 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज many particles as there are atom in exactly 12 gram of the 12 carbon isotope। ये कह रहा है 1 mole is the amount of a substance। 1 mole वह अमाउंट होता है जो उस नंबर के इक्वल होता है जितने नंबर एग्जैक्टली किसमें होते हैं, 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप में होते हैं। तो जितने नंबर कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं, उतना ही वही नंबर क्या होता है, 1 मोल होता है। तो इसको आप एग्जैक्टली ऐसे भी समझ सकते हैं। इस लाइन का सीधा सा मतलब यही है, याद रखिएगा। 1 मोल वही नंबर है। ये कह रहा है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने नंबर होते हैं, जितनी एंटिटीज होती है, जितने आइटम होते हैं, उतना ही वही नंबर क्या होता है, 1 मोल के इक्वल होता है। क्योंकि लिखा है 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल एज देयर आर आइटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। तो याद रखिएगा, जो नंबर कार्बन 12 के 12 ग्राम में होंगे वही नंबर 1 मोल कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल की अगर आप बात करेंगे तो 1 मोल कार्बन एटम 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू कितना होगा, 6.023 × 10⁻23 कार्बन एटम। यहां आ रहा है एग्जैक्टली 12 ग्राम की बात हो रही है, तो 1 मोल यहां आप लिख सकते हैं वेट ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। वेट ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, 1 मोल की बात आ रही है, कितने ग्राम में, 12 ग्राम में। तो वेट ऑफ 1 मोल कार्बन एटम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दूसरी चीज ये है कि अभी आपने कल देखा था वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। वेट ऑफ 1 कार्बन एटम कितने में एज्यूम किया गया था, 12 AMU। एक कार्बन एटम का इतना है और आपके पास 1 मोल कार्बन एटम कितने हैं, 12 ग्राम है। तो टोटल वेट 1 मोल का कितना है, 12 ग्राम है। और एक कार्बन एटम का वेट कितना है, 12 AMU है। तो अगर हम पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, याद रखिएगा 1 मोल में जो नंबर आएगा वही एवोगैड्रो नंबर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 1 मोल का टोटल वेट कितना है, 12 ग्राम है। कार्बन एटम 1 कार्बन एटम का वेट कितना है, 12 AMU। तो याद रखिएगा 1 AMU इक्वल टू 1/Na ग्राम होता है। ये कल आपको बताया गया था। तो ये 12 ग्राम, ये बाई में दिया है 12 AMU। अगर आप हटाएंगे तो 1/Na लिखेंगे। ये 1/Na ग्राम। तो ये 12 कट जाएगा, ये ग्राम कट जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा ऊपर। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आ गया,
टोटल नंबर कार्बन एटम इक्वल टू Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है, इसको आप वैल्यू रखेंगे तो एवोगैड्रो आएगा। ये 6.023 इंटू 10⁻23। इसका मतलब क्या हुआ? ये 12 ग्राम क्या था? 1 मोल का वेट था। ये 12 mu क्या है? वेट ऑफ कार्बन एटम। तो आपने इसको इससे आपने डिवाइड किया तो ये आपको क्या मिल गया? 6.023 इंटू 10⁻23। इट मीन्स 1 मोल में जो नंबर होंगे वो यही नंबर होंगे। अब आप 2 फार्मूले याद रखिएगा मोल निकालने के लिए। मोल निकालने के लिए आप लिखेंगे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। और वेट बाई एटॉमिक वेट। एटम होगा तो एटॉमिक वेट रखेंगे, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा फार्मूला आप लिख लीजिएगा, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। तीसरा फार्मूला लिखेंगे, मोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट NTP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। ये लीटर में ही होगा। तो इस चैप्टर में आपके ये दोनों फार्मूले यूज होंगे, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर बाई चांस कहीं दिया है ग्राम, ऐसे 12 ग्राम लिखा हुआ है और लिखा है 12 mu, इन दोनों में बहुत फर्क याद रखिएगा। जब कहीं ग्राम लिखा रहेगा तो याद रखिएगा ये वेट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल सब्सटेंस की बात हो रही है। और जब ये mu है ना तो याद रखिएगा वेट ऑफ 1 मोल की बात नहीं होगी, 1 एटम होगा, 1 एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल होगा, या तो एटम होगा या तो मॉलिक्यूल होगा। वेट ऑफ 1 एटम ऑब्लिक मॉलिक्यूल। जब भी कहीं ग्राम में रहेगा तो इसका मतलब 1 मोल की बात होगी। इसका मतलब 1 मोल सब्सटेंस, अगर ये कार्बन होता, ये भी कार्बन होता, तो यहाँ आप लिखते वेट ऑफ 1 एटम और यहाँ वेट ऑफ 1 मोल कार्बन एटम। कार्बन एटम याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें परसेंटेज कंपोजिशन। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का सीधा एक तरीका ये है, जैसे मान लीजिए आपके पास H2O दिया हुआ है, इसका एटॉमिक वेट याद रखना, हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो 2 है तो 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन का 16, ये आपका 18 हो जाएगा। अब परसेंटेज कंपोजिशन जब भी निकालना हो तो जिसका निकालना हो ऊपर होगा, ओवरऑल नीचे इंटू 100 करेंगे। तो पहला है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का मतलब 2 डिवाइडेड बाय ओवरऑल 100 18 इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं, 2/2 नहीं 16/18 इंटू 100। तो इस तरीके से आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। तो कोई भी फार्मूला होगा उसका परसेंटेज कंपोजिशन निकालना बहुत इजी है। एक एग्जांपल और देख रहे हैं, जैसे आपने CH4 ले लेते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना है? 12 ग्राम। हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 है तो ये 4 ग्राम हो जाएगा। तो ये कितने हो गए आपके पास? 16 ग्राम। अब इसको आपका परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ
कार्बन, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन याद रखिएगा 12/16 इंटू 100 आ जाएगा। और यहाँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या आएगा, 4 है, तो 4/16 इंटू 100। इस तरीके से आप परसेंटेज कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।